हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग FY BCom सेमेस्टर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, यदि आपको क्लासेस के लिए कांटेक्ट करना है तो आप लोग इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। रीजनेबल फीस में आपको क्लासेस मिल जाएगा। अभी बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट यूनिट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, उसके नीड्स क्या है। ये है डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्लॉग्स एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ब्लॉग मीन्स कैसा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोल ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर इंटरनेट का क्या रोल है, तो आपको यहाँ पर स्टडी कर लेना। रोल ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या एडवांटेज क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, सोशल मीडिया क्या है, फीडबैक क्या है। ये सब शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट, इतना आपको प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको पूछा जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको स्टडी करना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हियरिंग लिसनिंग, हाउ डज वन कल्टिवेट इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पर ये आपको स्टडी कर लेना, डिफरेंस बिटवीन क्या है, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या है, हाउ डज वन द कल्टिवेट द इफेक्टिव लिसनिंग स्किल कैसे आ सकता है, ये आपको पढ़ लेना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाउ हाउ इज इट द रिलेटेड रिलीवेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड ट्रेड टुडे। बोलता कि ये आजकल बिजनेस वर्ल्ड में कैसे रिलेटेड है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हाउ इज द रिलेवेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड टुडे, आजकल के बिजनेस वर्ल्ड में कैसे ये रिलेवेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 5 साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ ओवरकम देम। तो बोलता है एक्सप्लेन करना डिटेल में एनी 5 साइकोलॉजिकल वेरियस, क्या क्या 5 साइकोलॉजिकल वेरियस है कम्युनिकेशन में, और व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ ओवरकम देम, और इससे बाहर आने के क्या क्या उपाय है, ऐसा आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द लैंग्वेज बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन, सजेस्ट द वे टू ओवरकमिंग देम, और आपको ये बताना सजेस्ट करके कि इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। तो लिखा व्हाट आर द लैंग्वेज बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन में, और सजेस्ट करना वे टू ओवरकमिंग देम, उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया डिफाइन द लिसनिंग, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग, डिफाइन करना लिसनिंग क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या होता है, ये एक्सप्लेन करके बताना है यहाँ पर। एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डज एंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, यहाँ पे बताता है कि एक्सप्लेन करना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाउ डज एंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, कैसे ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, डिस्कस इन डिटेल एनी दे साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। बोलता है कि एक्सप्लेन करना टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या है, और डिस्कस इन डिटेल में एनी साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू दी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कोई भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स है तो। इसके अलावा यहाँ पे लिखना है आपको डिफाइन द लिसनिंग, डिस्कस द ऑब्स्टैकल टू लिसनिंग एंड मेजर टू दी ओवरकम देम। बोलता है डिफाइन द लिसनिंग क्या होता है और इसकी जो प्रॉब्लम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द बिजनेस इथिक्स एंड डिस्कस द रेट
एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन द वर्ल्ड टुडे। बोलता है आजकल बिजनेस में बिजनेस एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंस है, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। यूनिट 2 जो है वो आपका है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर ड्राफ्ट करने से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर ड्राफ्ट अप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू दी फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट देखकर आपको लेटर लिखना है। जैसे want to experienced computer programmers for a company based in Mumbai। आगे the applicant should be graduate with the adequate knowledge in computer programming। apply with the biodata to box number इतना टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई। तो यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें आपको जॉब के लिए अप्लाई करना, लेटर लिखना है। तो उसमें आपको कंप्यूटर आते रहना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर और ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसके बेस पे आपको लेटर लिखना सीख के जाना है। दूसरा क्वेश्चन है यू आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर प्रोग्राम इन द बिजनेस मैनेजमेंट एट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। बोलता कि आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो मास्टर प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो बिजनेस में, बिजनेस मैनेजमेंट एट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। ड्राफ्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपको ड्राफ्ट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट लेटर है राकेश वर्मा हैज बीन ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ अकाउंट मैनेजर इन वेस्टर्न इंडियन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ड्राफ्ट अ लेटर फॉर एक्सेप्टिंग ऑन हिज द बिहाफ। आपको एक्सेप्टेंस के लिए लेटर ड्राफ्ट करके देना है। फोर्थ क्वेश्चन है you have received a job offer for a accountant officer from the Nexus Private Limited। बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो जॉब ऑफर फॉर अ अकाउंटेंट ऑफिसर फ्रॉम द नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड। ड्राफ्ट यूर लेटर ऑफ एक्सेप्टिंग द जॉब। जॉब को एक्सेप्ट करने का आपको लेटर ड्राफ्ट करना है। बेरोज आजमी विशेष टू pursue a post graduation degree in global market and equity from birth। इसके लिए भी आपको क्या करना है, विश करना है, लेटर ड्राफ्ट करना है। यूनिट थर्ड है लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल के ऊपर है, जिसके अंदर राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड में आपको लिखना रहता है। जैसे से नो टू प्लास्टिक, कॉलेज लाइफ क्या होता है, ग्रीन इन्वायरमेंट क्या है, माय एम्बिशन क्या है, आगे चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी क्या है, और द इंडिया ऑफ माय ड्रीम। इसके ऊपर आपको लिखना है। और इसके अलावा आपको एक बोलते हैं ना केस स्टडी आएगा सिचुएशन बेस्ड 5 मार्क्स का। तो स्टूडेंट यदि इतना प्रिपेयर करके जाते हो तो आपको मोस्टली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इनकेस स्टूडेंट आप किसी भी स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एक बेस्ट क्लासेस मिलेगा। थैंक यू सो मच।